सत साहिब सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ दी सभी भक्तों को सत साहिब। भक्तों, ये जो वीडियो बनाने लग रहा हूँ मैं, ये एक अपने भक्तों को, भाइयों को एक जगाने के लिए, समझाने के लिए है। जो गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश यही है, जो भगत भटका हुआ है उसको सीधी लाइन पर लाओ। और हमारा कर्तव्य यही है कि हम सच्चाई को उजागर करना चाहते हैं कि गुरु जी के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं 429 और 430 में जो उम्र कैद बोल दी गुरु जियों की, और 10 साल हो चुके। भक्तों, गुरु जी ये कह रहे हैं कि भाई हम कानून पे हाथ में नहीं लेंगे, कानून के अनुसार चलेंगे। तो गुरु जी अपने आप अपनी मर्जी से कैसे आ जाएंगे बाहर, ये बताओ। इसका प्राण क्या है, इसका तुम्हारे ऊपर क्या साबुत है कि गुरु जी बाहर निकले आएंगे है? अरे थोड़ा बहुत तो समझ लो भक्तों कि हम काल के लोग में बैठे हैं, और काल ने ये जेल में बैठवा दिए कि ये जो जीव आत्माएं हैं, इन जीव आत्मा जो भगत बन रहे हैं, इन के थ्रू इसको जेल में बैठवा दो। आगे सत्संग भंग, आगे भक्ति बंद करवा दी। इस काल ने भक्ति बंद करवा दी, अपने एजेंट भेज के आगे। 2014 से कोई सत्संग नहीं हो रहे ना। सतगुरु रामपाल जी महाराज तो जेल में है, और तुम लोग को जेल में बैठे बैठे सत्संग कर रहे हैं, पीले पर्चे बेचने लग रहे हैं, उसके सारे आदेश आने लग रहे हैं। अरे से तुम भले हो, इतने तुम सच्चे हो तो गुरु जी को बाहर निकलवाओ, अब फिर सुनो सत्संग, वह सच्चाई। ये जेल धाम करना बंद कर दो। अरे भाई गुरु जी जेल में है, जेल धाम में, अब वहाँ लीला करने गए हैं और लीला कर रहे वहाँ बैठ के, ये छोड़ दो। यही तुम्हारी जद और यही राष्ट्रीय समाज समिति की तुम मान के अपना जीवन नष्ट करने लग रहे हो भक्तों। हम भोगने लग रहे हैं ना, जैसे गुरु जी ज्ञान के ऊपर भोग के तुम्हारे को बोल रहा है, ज्ञान बता रहे हैं, बताए हैं, और कितने कष्ट उठाए इन्होंने। तो सच्चाई के आगे तो कष्ट आएंगे भक्तों। जो संकट झेल गया सच्चाई पे चल के, तो भक्तों को मार नहीं खाएगा। वो सतलोक जाना ही जाना है कि उसको परमात्मा अपने आप ले जाएगा, कि वो सच्चाई पे है। और जो भक्तों तुम राष्ट्रीय समाज समिति की मान के चल रहे हो है, हवाई सेवा संत रामपाल जी की सेवा में जा रहे हैं, हम भंडारे में जाने लग रहे हैं, और इतने आश्रम बनवा दिए, इतने बनवा दिए। ये किसने बनवाए है? किसने बनवाए ये भक्तों? ये तुम्हारे पैसों से सत्संग भंडारे ये आश्रम बन रहे हैं भक्तों, तुम्हारे पैसों से, तुम्हारी खुमात से। ये धराना धाम में कितने मिस्त्री लगाए इन्होंने है? ये संगत जाकर वहाँ काम कर नजबिया आश्रम बनाया है। कौन सा पैसा लगा दिया इन्होंने? ये तुम्हारे से ही आश्रम बनवाया इन्होंने। ये सारी जगह ऐसा ही काम करे इन्होंने, और फिर तुम ऊपर तक चढ़ाओ ऐसे में उससे वो सामान मंगावा ये, और भंडारा करने लग रहे हैं इनके ऊपर। उसको ये राष्ट्रीय समाज समिति वाले जो है ना, ये तुम्हारा ही मुहारा बना रहे हैं आगे लेके तुम्हारे को। जिस दिन तक पीछे हो जाओगे ना, ये नंगे हो जाओगे, नंगे, और ये जेल में जाएंगे और संत रामपाल जी बाहर आओगे। लेकिन भक्तों, तुम नहीं चाहते कि अपने गुरु जी को बाहर निकलवा ले। तुम मूर्ख हो। ऐसे में वो कह देना कुत्ता भी अपने
मालिक के गेट पे तो दूर नहीं जागा, अल्लाह किसी ने बढ़न देगा। तुम तो कुत्ते भी कौन आगे अपने गुरुजी के हक में बोल पड़े हो। तुम तो कुत्ते से भी नरक में जाओगे, समझ गए भक्तों। ताजा तो कुत्ते भी अच्छे हैं, और जो पालेगा ना उसने, उसके घर पर तो वो चौखट पर दूर नहीं जाएगा, न किसी ने पढ़न देगा। और तुम अपने गुरु जी के खिलाफ खड़े हो सब भक्त है। बुलवाड़ा कांड करवा दिया, क्रोथा कांड करवाया, छुटानी कांड करवाया, ये भक्त तुम्हारे कारण होया है। तुम्हारा हथियार बनाया इन्होंने, राष्ट्रीय समाज समिति वालों ने। न इनकी हिम्मत नहीं थी इतनी, और गुरु जी है ना सब क्यों कर सके है, इन्हें सारे मुद्दे भी मार सके है, लेकिन वे नहीं करेंगे। वे अपने धर्म पे है। जैसे कबीर साहब थे, कितने बार काटे हुए अत्याचार करे उनके साथ में, उन्हें अपने मुख से एक बार भी किसी को शराब नहीं दिया कबीर साहब ने। ऐसे ही ये है, ये कबीर साहब बन के एक संत रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं। ये भी नहीं देंगे भक्तों, इतना ज्यादा तो लगा लो कि जब कबीर साहब पे अत्याचार हुआ था, जब कोई भगत नहीं बोला वहाँ, वही कहानी आज हो रही है, तो कोई नहीं बोल रहा। ये जितने बोल रहे हैं ना भगत, सारे नए भगत बोल रहे हैं। ये उनको इतना ज्ञान दे दिया परमात्मा ने, देखो तारी मूर्खता। पुराने भगत जितने भी हो, डूब के मर जाओ कहीं। जब तुम अपने पिता के, अपने परम गुरु जी के नहीं हो तो तुम किसके होगे है।